फुल मून का मतलब होता है एक साइकिल का कंप्लीट होना, और इस साइकिल के कंप्लीट होने के साथ हमारी लाइफ से कुछ एनर्जीज खत्म हो जाती हैं और कुछ नई चीज़ें हम रिसीव करते हैं। और आज की रीडिंग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस फुल मून की एनर्जी के साथ, इन साइकिल्स के कंप्लीट होने के साथ आपकी लाइफ से कौन से कर्मा है जो खत्म हो रहे हैं, कौन सी कार्मिक साइकिल्स है जो खत्म हो रही हैं, उसके साथ साथ उनके खत्म होने पर क्या कुछ नया आप रिसीव करने वाले हो, क्या न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है वो बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको एक रिचुअल भी बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है फुल मून नाइट को, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। रीडिंग देखने के लिए आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। कार्ड है अहिंसा, ध्याना, समाधि एंड आत्मन। आप इन चार में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। कार्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने राशि के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। जिन लोगों ने अहिंसा का कार्ड सिलेक्ट किया था, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। मैं सारे कार्ड्स पहले निकालूंगी, तो आप चाहो तो ये पार्ट स्किप करके सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हो। Four of Cups, Three of Swords, Eight of Cups एंड द स्टार यानी कि सितारा। Seven of Cups, Two of Cups, the Hierophant, Page of Swords। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, अगर मैं साइकिल्स की बात करूं तो फाइनली इस फुल मून के साथ आपकी एक बहुत ही पुरानी साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाली है। ये जो साइकिल है, जो मैं बोल रही हूँ पुरानी साइकिल है, यानी कि एक बहुत पुराना हर्ट या बहुत पुराना लॉस जो आपको हुआ, आपने कुछ खो दिया था बहुत वक्त पहले, और उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसका स्ट्रेस, उसकी सैडनेस, उसका पेन आप अभी तक कहीं ना कहीं कैरी कर रहे थे। और कभी कभी हम बहुत सी चीज़ें कैरी भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हुई होती हैं, या हमें कोई रीज़न नहीं मिलता है उसको भूल जाने का, यानी कि वो तकलीफ जो है वो जो फिजिकली ख़त्म हो गई, बट उसकी एसेंस रहती है, और वही एसेंस थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पेन आप आज भी फील करते थे। तो फाइनली वो जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, यानी कि वो पुराना दर्द जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो पुरानी चीज़ जो आज तक आप कैरी कर रहे थे, वो बर्डन अब ख़त्म होने वाला है। और उसके साथ साथ उसके ख़त्म होने के तुरंत बाद आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। उसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ लोग एक जगह पर अटके हुए थे, फंसे हुए थे, यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन में थे अपनी लाइफ में, अभी भी हो, जहाँ चीज़ें ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे खुश नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपनी लाइफ में एवरेज फील करते हैं, ना ही कोई खुशी ना कोई दुख, लेकिन फिर भी हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और जो भी हमारे पास होता है, हमें वो चीज़ें, वो इंसान, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती है जो हम क्रेव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फाइनेंसिस की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियली हम बहुत अच्छा फील करते हैं, यानी कि हमारे करियर अच्छा चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, हमें फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती। स्टिल अगर हम अपनी लाइफ से कुछ और चाहते हैं, तो वो चाहे कितने भी पैसे हो, वो हमें वो खुशी नहीं दे सकते जो शायद हमें किसी और चीज़ को करने से आसानी से मिल जाए।
क्योंकि होता क्या है ना कि हमें क्या चाहिए, हमारे मन से क्या आ रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है, हमेशा हमें खुशी वही चीज़ें देती है, क्योंकि खुशी हम अंदर से ही फील करते हैं ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि देखने में हमारे अराउंड चीज़ें ठीक होती हैं, बट हम उस सिचुएशन में अच्छा नहीं फील कर रहे होते, क्योंकि हमें लाइफ से कुछ और चाहिए होता है। ठीक है। कुछ लोग अपना बना बनाया करियर छोड़कर अपना पैशन फॉलो करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? इवन दो उस पैशन को फॉलो करने में उन्हें स्ट्रगल भी करना पड़ता है, फाइनेंसिस को लेकर परेशान रहते हैं, फैमिली से मे बी झगड़ा करना पड़े या आर्ग्यूमेंट करना पड़े, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन की जो आवाज़ होती है वो उन्हें कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसा ही मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि बहुत वक्त से आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह हो जहाँ कोई कमी नहीं है, देखने में सब कुछ ठीक है देखने में, बट उस लाइफ की सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, और आप बहुत वक्त से ये सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, बट फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे वो खुशी महसूस क्यों नहीं होती, क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि फाइनली कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, और जिन लोगों को पता है वो फाइनली वो चीज़ कर पाएंगे। और ये जो जोन है अभी जिसमें आप हो, जहाँ सब कुछ होने के बावजूद आप एम्प्टी फील करते हो अपने अंदर, आपको एक खालीपन महसूस होता है, वो खालीपन भर जाएगा और आप एक नई जर्नी शुरू करोगे। तो ओवरऑल बहुत ही मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून की एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में। और ये जो चेंजेस हैं ये आपकी पुरानी सारी ही साइकिल्स, जहाँ आप फंसे हुए थे, जहाँ आप अटके हुए थे, चाहे वो कोई पुराना दर्द था या आपकी करंट सिचुएशन थी, उससे आप बाहर निकलोगे। और ये बाहर जो आप निकलोगे बहुत आसानी से निकलोगे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकलोगे। उसके साथ साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी होंगी आपके लिए। तो आने वाले कुछ दिनों में आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देख सकते हो। तो ओवरऑल जो साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं, वो आपको जो लेसन सिखाना चाहती थी, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप वो सीख गए हो। आपको जो जो लेना था अपनी लाइफ की सिचुएशन से, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, कि आपकी लाइफ में जो भी होता है आपने उससे क्या सीखा, आप कैसे ग्रो किए। तो वो ग्रोथ आपने की है, आप उन चीज़ों से जो सीखना था वो सीखे हो, और वो चैप्टर्स अब आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। और अब आपको उसमें ट्रैप्ड रहने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे, एक बड़ी जर्नी पे निकल रहे हो। ज़रूरी नहीं है सबके लिए स्पिरिचुअल हो, लेकिन हाँ, ये जो जर्नी है ये पहले से बहुत बेहतर है। ये समझ लो कि आप जैसे ग्रेजुएट हो चुके हो, अब आप और फर्दर स्टडीज करने वाले हो, यानी कि आप एक स्टेप अहेड जा रहे हो। जर्नी दूसरी है, लेकिन ये जो जर्नी है ये पहले की जर्नी से ग्रोथ वाली है, ज़्यादा आगे की जर्नी है। ठीक है। अगर हम देखें कि इस फुल मून की एनर्जी के बाद आप क्या रिसीव करने वाले हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, जो साइकिल थी वो कंप्लीट होने वाली है। तो अब जो होगा उसमें ये होगा, क्योंकि आपने ये स्टेप ले लिया है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो गई और चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी आपके लिए कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं आपके सामने कि ये करना है, ये करना है, ये करें, वो करें। थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो, लेकिन हर एक स्टेप पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग रहेगी आपके साथ, और इसलिए आप बहुत आसानी से डिसीजन ले पाओगे। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो हो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा पार्टनर रिसीव कर सकते हो आने वाले वक्त में, यानी कि एनर्जीज चेंज होते ही एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिससे शायद आपकी शादी हो या आपका रिलेशनशिप बने, या शायद वो सिर्फ आपका दोस्त हो, लेकिन एक अपोजिट जेंडर, मैं ये बोलूँगी कि अपोजिट जेंडर जो आपकी जो भी एनर्जीज हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। तो आपको ना, अगर आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है तो एक फेमिनाइन एनर्जी, या फिर अगर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है तो मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो मिलने वाली है। तो एक बॉन्ड बनेगा आपका एक अपोजिट एनर्जी के साथ, वो किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकता है, लेकिन आप एक पार्टनर रिसीव करने वाले हो जो आपके लिए, जो मैंने बताया ना, ये कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उसके साथ कन्फ्यूजन्स भी आते हैं कि आपको कौन सा पाथ लेना है। ठीक है। तो उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, वो जो पर्सन है वो
आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मे बी वो इंसान एज में या समझदारी में आपसे कम हो या जो भी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान एक गुरु बनने लायक इंसान होगा, ज़रूरी नहीं है। वो बहुत छोटे सीधे से और बच्चे जैसे इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे देंगे जिसकी वजह से आपकी आने वाली जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिलने वाली है उस पार्टनर से, जिससे कि आपके कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी इस जर्नी में हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते थे, एजुकेशन में, या फिर कोई भी क्रिएटिव चीज़ सीखना चाहते थे, या किसी भी तरीके की कोई भी विजडम जो है वो लेना चाहते थे, तो वो अब फाइनली ले पाओगे। यानी कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, वो इन्हेंस होगी। उसके अलावा जो भी आपको आता था वो चीज़ें भी और ज़्यादा इन्हेंस होंगी। तो ओवरऑल जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो इन्हेंस होंगी इन एनर्जीज़ के साथ। यानी कि आप एक बेहतर इंसान बनने वाले हो और बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। और इसके साथ ही आप नई शुरुआत करोगे। जो आपकी पुरानी जर्नी से जो आप ज्ञान लेकर आए हो वो आपकी इस जर्नी पे हेल्पफुल होगा। लेकिन यहाँ ये जो जर्नी है ना, यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन आपको अभी तक शायद नहीं मिला था वो अब आपको मिलने लगेगा। और ये जो जर्नी आपके लिए बहुत सिंपल रहेगी। आप देखोगे कि अब जो आपके लाइफ में टाइम आएगा उसमें पता है क्या होगा, कि कभी भी जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आपके आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख पाओगे एग्जैक्टली कि कहाँ जाना है आपको, क्या करना है आपको, बहुत क्लैरिटी और फोकस के साथ। जो आपकी न्यू लाइफ है वो स्टार्ट होने वाली है। मैं न्यू लाइफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही पुरानी और इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी बड़ी साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो रही है इस फुल मून की एनर्जी के साथ। और इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक अलग और डिफरेंट टाइप की क्लैरिटी देखने वाले हो और विजडम देखने वाले हो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आने वाले वक्त में। तो ओवरऑल जो है नेगेटिव एनर्जीज जा रही हैं और आपकी जो साइकिल्स हैं, जो कार्मिक साइकिल है, जो बहुत पुराने हैं, कुछ लोगों के साथ मैं ये कहूँगी कि जनरेशनल साइकिल थी आपकी। बहुत पुराने वक्त से कुछ चीज़ें होती है ना, हमारी जनरेशन में आती हैं, फैमिली टू फैमिली कैरी फॉरवर्ड होती हैं, हमें पता नहीं होता, बहुत बार हमें ये पता नहीं होता। लेकिन आप कहीं ना कहीं उन साइकिल्स को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ोगे, तो बहुत ही अच्छी जर्नी है। और मैं ये कहूँगी आपने बहुत समझदारी से काम किया है, इसीलिए फाइनली आप इस चीज़ के लिए तैयार हुए हो कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट ही करने वाले हो। यूनिवर्स ने आपका सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि आपने यूनिवर्स को बार बार ये मैसेज दिया कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, चीज़ें चाहे जैसी भी हो, मैं डटा रहूँगा या डटी रहूँगी। आई विल ऑलवेज फॉलो माई हार्ट, और यूनिवर्स जो मुझे देगा मैं उसे फुली एक्सेप्ट करूँगा। ये आपने दिखाया है और इसी वजह से ये चीज़ें आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिवली हो रही हैं। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत वक्त से चाहिए थी, जिस चीज़ की आपको कमी महसूस होती थी, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते थे अपने और नहीं कर पाए थे, तो वो अब आप शुरू करोगे। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे, बहुत टाइम से सिंगल थे, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। अगर कोई काम शुरू करने वाले थे और आपको पता नहीं था, आप ये जो एक ना चीज़ है वो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि फाइनली आपको अपना पर्पस समझ में आएगा। शायद बहुत वक्त से आप ये ढूंढ रहे थे कि आखिर आप क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ से आप क्या चाहते हो, और आपके पास वो आंसर नहीं थे। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द आपको वो आंसर मिलने वाले, और कुछ ना कुछ जो भी आपको तकलीफ देने वाली चीज़ें थी वो आपकी लाइफ से दूर चली जाएंगी। और ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये फुल मून के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ही दिनों में आप बहुत मेजर चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में होती हो, और आपको रियलाइज़ होगा कि अचानक से काफ़ी सारे शिफ्ट आए हैं आपकी लाइफ में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रिचुअल है जो आपको फॉलो करना है फुल मून की नाइट को, जिससे कि ये जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिविटी आप रिसीव करने वाले हो, वो आप इजीली रिसीव कर पाओ। अगर कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान थे, किसी ऐसे इंसान के साथ थे जिसके साथ सिर्फ हर्ट हो रहा था उन्हें, तो वो भी आपका ख़त्म होने वाला है। वो रिलेशनशिप, उसकी एसेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से।
कम लोगों के साथ है, लेकिन हाँ ओवरऑल मैं यही कहूँगी, चाहे किसी भी तरीके की ओल्ड साइकिल हैं जो पेनफुल थी वो ख़त्म होगी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो या फिर वो फैमिली की हो या वो जनरेशनल हो, जो भी हो वो ख़त्म होने वाला है। और ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जब आपके साथ होंगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अचानक से कितना बड़ा बर्डन आपके ऊपर से उतर गया है। बहुत ही सिंपल सा रिचुअल है आपके लिए, आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको फुल मून वाली नाइट को जब मून आपको क्लियरली दिख रहा हो तब आपको ऊपर जाना है, मतलब जहाँ भी आप जा सकते हो अपनी छत पर या जहाँ भी, जहाँ से मून आपको क्लियरली दिखाई दे, आपको बेसिकली एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठना है उस मून की रोशनी में, जहाँ वो रोशनी आपको पड़ रही हो, उसकी प्रेजेंस हो, वहाँ आपको आइज क्लोज करके बैठना है और सिर्फ आपको जो आने वाला फ्यूचर है पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना है, खुश होना है, पॉजिटिव फील करना है और उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। यानी कि जब आप वहाँ बैठो तो आप इस स्टेट में हो कि आप ये फीलिंग, ये इमोशन अपने अंदर रखो कि ये जो फुल मून की एनर्जीज हैं ये आपको चार्ज कर रही हैं बेसिकली, जिसके लिए आप नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ, आराम से उन एनर्जी से चार्ज होकर। जिस तरीके से हम क्रिस्टल्स को, वाटर को, अपने फूड को चार्ज करते हैं ना सन की और मून की एनर्जी से, ऐसे ही आपको खुद को चार्ज करना है उस मून की एनर्जी से। आप 5 से 10 मिनट बैठ सकते हो ऊपर, बस आपको आराम से आइज क्लोज करके बैठना है, पॉजिटिव सोचना है। आप चाहो तो किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो या आप चाहो तो सिर्फ शांत बैठकर अपनी जो विजुअलाइजेशन है उसमें ये विजुअलाइज कर सकते हो कि वो जो मून की एनर्जीज है वो फुली आप अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप करना फुल मून वाली नाइट पे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जो आपकी आने वाली जर्नी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये आपको वो एनर्जीज देगा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था ध्याना का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। बहुत बार हमें पता नहीं होता, हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं ना, हम कॉन्शियसली ये देखते नहीं है कि कब किस वक्त ये चीज़ें हुई, कैसे हुआ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो एनर्जी शिफ्ट होते हैं ना, ये मून की एनर्जीज के साथ होते हैं हमारे साथ। अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करो तो आपको रियलाइज़ होगा कि मून की जो साइकिल है वो बहुत स्ट्रॉन्गली हमारी एनर्जीज, हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। और ये जो फुल मून है ये बहुत ही, इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसके साथ जो एनर्जी शिफ्ट होते हैं हमारी लाइफ में वो भी बहुत बिग होते हैं। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या है जो जा रहा है और क्या है जो आप रिसीव करने वाले हो। शाह ऑफ कॉइन्स, डॉटर ऑफ स्टाफ, 3 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, Eight of Pentacles, the Hierophant, Justice। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में ओवर शेडोड महसूस कर रहे हो, यानी कि या तो फैमिली में या अपने काम में या रिलेशनशिप में, किसी भी तरह से आप बहुत वक्त से ऐसा फील कर रहे हो
कि आप अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन, अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स कहीं न कहीं रख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो हमेशा आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सिचुएशन में आप बहुत टाइम से हो और आप ना बहुत ज़्यादा ये फील करते हो जैसे आप जेल में बंद हो, क्योंकि आपको कुछ भी करने से पहले या तो किसी से परमिशन मांगनी पड़ती है, या फिर अगर आप परमिशन नहीं भी मांगो और अपने मन से कुछ करो तो आपको रोक दिया जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये करियर में हो सकता है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि फैमिली में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। करियर में यानी कि आप जॉब में अगर हो जहाँ भी, तो वहाँ भी ऐसा है कि कोई इंसान है जिससे बेटर आप हो, जिससे ज़्यादा अच्छा काम करते हो आप, और मे बी वो आपका क्रेडिट भी ले जाता है और उसके बाद आप में भी कमी निकालता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये, बहुत वक्त से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ इससे बेटर हो सकती है, आपके पास वो क्वालिटी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप दिख नहीं पा रहे हो, आप खुल के सामने नहीं आ पा रहे हो, और आप क्या हो वो आप बता नहीं पा रहे हो। तो आप समझ गए ना कि आपको ऐसा रिस्ट्रिक्टेड फील होता है। यही जो साइकिल है ये इस फुल मून के साथ कंप्लीट होने वाली है। फाइनली आप ब्रेक फ्री, फ्रीडम फील करने वाले हो, जैसे कि नाउ यू आर अ फ्री बर्ड और आप जो चाहो वो कर सकते हो। हमेशा से जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। और ये जो मैं रिस्ट्रिक्शंस बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि फैमिली अगर आपको कुछ समझा रही है, आपके अच्छे के लिए कुछ बोल रही है, तो उसको आप रिस्ट्रिक्शन मानकर बैठे हो, नहीं। ये सीरियस रिस्ट्रिक्शन है जहां आप गलत नहीं हो, और जो सामने वाला इंसान है उसकी इंटेंशन भी ये नहीं है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंसान एक गलत इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए चीज़ें अच्छा नहीं चाहता, वो अपना कंट्रोल चाहता है। और मैंने आपको बताया कि किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, आपके वर्क में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी रूप में कोई एक इंसान है जो आपको खुलकर सामने नहीं आने दे रहा है, आपको फ्री नहीं फील करने दे रहा है। ऑल्सो जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी अच्छाई है, वो भी सामने नहीं आने दे रहा है, क्योंकि उससे उस इंसान को ये डर है कि अगर आप लोगों के सामने आ गए और सबको पता चल गया कि आप इतने बेटर हो, तो उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऑफिस का एग्जांपल लें, आपका कोई बॉस है, आपसे ऊपर कोई है और आप उससे ज़्यादा अच्छे हो काम में, तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा ना कि किसी को पता ना चले कि आप इतने अच्छे हो, नहीं तो फिर आपको उसकी पोजीशन दे दी जाएगी। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, आपके अंदर जबरदस्ती कमी निकालने की कोशिश कर रहा है, आपके काम के क्रेडिट को खुद लेने की कोशिश कर रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, फैमिलीज में कभी कभी होता है, जैसे मैं कोई एक नाम नहीं लूंगी कि ये वाले रिलेटिव या ऐसा रिश्ता है जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है फैमिलीज में कि कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो हमसे आगे बढ़ना चाहता है, हमें नीचा दिखाना चाहता है, जिससे कि उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, उसे कुछ चीज़ें मिल जाएं जो वो डिज़र्व नहीं करता। तो इस तरीके से वो इंसान बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है, आपको ओवरशैडो कर रहा है, यानी कि आपको कुछ करने ही नहीं दे रहा, हर बात में आपकी कमी बता दे रहा है या आपको गलत दिखा रहा है दूसरों के सामने, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो। तो ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होने वाली है, और ये साइकिल कंप्लीट जो होगी, मैं ये कहूँगी कि इसकी प्रोसेस शायद कुछ दिन पहले शुरू हो गई है, और आप ये फील कर पा रहे होंगे कि धीरे धीरे आपके सामने कुछ डोर्स जो हैं वो ओपन होने लगे हैं। और अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि सबके सामने किसी का सच आएगा या वो इंसान गलत साबित हो जाएगा, नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये जो हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है। तो अपने आप ही आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे कि आप शाइन करोगे बेसिकली, और जब आप शाइन करोगे ना, तो अपने आप आपके आसपास के लोगों को और आपको खुद को भी ये पता चलेगा कि आप कितना कुछ डिजर्व करते थे, आपकी लाइफ में कितना कुछ और ज़्यादा हो सकता था जो अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब वो होने वाला है। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं एक पर्सन की, क्योंकि देखो अगर कंटिन्यूसली कोई इंसान आपके लिए नेगेटिव सोचता है ना, तो यही होती है जो हम बुरी नज़र बोलते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो इंसान कोई इंटेंशनली कोई प्रोसेस ऐसी करा रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ये सोच रहा है, तो कभी कभी उसका असर हमारे ऊपर दिखने लगता है। लेकिन ये जो असर है ये खत्म होने वाला है इस फुल मून के साथ, और आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। अगर मैं रिसीविंग की बात करूँ कि आप क्या रिसीव करने वाले हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। लोग अचानक से आपको जानने लगेंगे, और ये सिर्फ आपकी फैमिली या ऑफिस में नहीं होगा जहाँ एक जगह थी, ये और ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा। तो आपको ना बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं करियर में खासकर वो रिसीव होने वाली है। करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज रिसीव होंगी जिसकी वजह से चाहे फैमिली हो या रिलेशनशिप हो या जहाँ भी हो, वहाँ पर अचानक से आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। लोग आपको रिस्पेक्टेड नज़र से देखने लगेंगे जो इससे पहले नहीं था। आप सबके साथ थे, हमेशा से थे, लेकिन फिर भी आप इग्नोर हो जाते थे, किसी का ध्यान आपके ऊपर नहीं जाता था। तो वो जो एनर्जीज हैं अब शाइन करेंगी, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। और क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो शिफ्ट आ रहा है वो आपकी एनर्जीज को बहुत पॉजिटिवली चेंज कर रहा है, और वो दोनों तरीके से करेगा। एक तो आपकी एनर्जीज की जो वाइब्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी, और आपकी लाइफ में सिचुएशन भी ऐसी आएंगी कि कोई देखना ना चाहे तो भी उसे ये दिखेगा कि आप अपनी लाइफ में कितना बेटर कर रहे हो। और जब ये सब आप रिसीव कर लोगे, यानी कि एक तो करियर में, अपने काम में, जो भी आप करते हो, कुछ ऐसा आप करने वाले हो, या तो आप क्रिएट करोगे या बहुत वक्त से अगर आप कुछ कर रहे थे उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो अचानक से सबकी नज़र जाती है ना कि एकदम से इस इंसान की लाइफ तो बदल गई, तो वही होगा। और ये जो होगा इसके बाद क्या होगा, जब आप ये सब रिसीव कर लोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, आपको देखने लगेंगे। जिस सेम जगह सेम सिचुएशन में जहां आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो आप डिजर्व करते थे, वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। तो क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एकदम से आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो कर्म किए थे, आपके जो अच्छे कर्म थे, जो आपने हमेशा, चाहे सिचुएशन जैसी भी रही, लेकिन अगर आपने अपने आप को सही रखा और आप स्ट्रांग बने रहे उस सिचुएशन में, और इवन तो कोई इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा था, फिर भी आपने अपना काम करना नहीं छोड़ा, आप सैड नहीं हुए, आप एक उस जोन में नहीं गए कि जब मेरे करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं कुछ करूँगा नहीं, लोग बुरे होते हैं, या ऐसी आप एक नेगेटिव जर्नी पर नहीं गए। इस वजह से आपको जस्टिस मिलेगी। और ये जो जस्टिस है, ये मैं ये कहूँगी कि हर एक तरीके से आपको फील होगी। यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में थे और आपको ऐसा लग रहा था कि जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको दबाता है, लोगों के सामने आपको गलत जताता है, और रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो वो उसका रीज़न आपको बताता है, तो चीज़ें इस तरीके से चेंज होंगी कि फाइनली सबको पता चल जाएगा कि आप गलत नहीं थे, गलत कौन था, किसकी कितनी गलती थी, वो सब सामने आ जाएगा। दूसरा, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर चल रहा था, इसलिए मैंने बोला फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, और अगर ऐसा था कि कुछ लोग थे जो आपको गलत दिखाकर या आपकी फैमिली को गलत दिखाकर कोई ऐसी चीज़ जो आपके हक की थी उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अब नहीं होगा, और जो रिजल्ट आएंगे वो आपके फेवर में आएंगे। यानी कि कोई भी लड़ाई जो आपकी बहुत वक्त से चल रही थी, चाहे वो आपकी फैमिली में चल रही थी, रिलेशनशिप में चल रही थी, या जॉब से रिलेटेड मैटर में चल रही थी, या आपने कोई केस फाइल किया हुआ था, कहीं भी किसी भी तरह से कोई एक सिचुएशन थी जहां आप सही थे लेकिन आप प्रूफ नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से आप बहुत वक्त से उस सिचुएशन में अटके थे, तो फाइनली जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आने वाला है। यानी कि अब जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा, और बहुत वक्त से जो लड़ाइयाँ चल रही थी, चाहे वो इंटरनल थी या वो बाहरी रूप की थी, लेकिन वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, और वो जो ख़त्म होंगी वो आपके लिए बहुत पीसफुल होंगी, क्योंकि बहुत वक्त से आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, किसी भी सिचुएशन में आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो और वो आप कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो फाइनली आप कर पाओगे। ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान आए जो आपकी हेल्प करे इसमें, या फिर सिचुएशन ही ऐसी हो जाए कि आपके लिए टर्न हो जाए टू बी पॉजिटिव, इस वजह से ऐसा हो। लेकिन हाँ, जो भी होगा अपने आप होगा, उसके लिए आपको कुछ ऐसा सच करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यूनिवर्स है खुद कर रहा है
कि आपकी जो पेनफुल साइकिल थी, जहाँ आपको गलत बताया जा रहा था या जताया जा रहा था कि आपकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, तो वो जो साइकिल है वो कंप्लीट होगी और ये प्रूफ हो जाएगा कि आप सही थे। इसीलिए जो भी डिसीजंस आएंगे वो आपके फेवर में आएंगे। आपने जो अपने कर्म सही किए थे, आपको फाइनली उनका जो है वो रिजल्ट मिलेगा और हर एक चीज़ आपके फेवर में होगी। अगर किसी रिलेशनशिप से आप परेशान थे तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होगा और आपके फेवर में ख़त्म होगा। ठीक है, तो अगर किसी का भी रिलेशनशिप से रिलेटेड केस चल रहा था, डिवोर्स का या कुछ भी ऐसा, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको गलत बताया जा रहा था और उस वजह से आप परेशान थे, तो फाइनली क्या होगा, कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी जिसके बाद डिसीजन आपके फेवर में होगा और जिस चीज़ के लिए आपको परेशान किया जा रहा था अब वो नहीं कर पाएगी सामने वाले लोग। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इंसान आपकी लाइफ में अभी तक था ऐसा, जो बहुत चालाक था और अपनी क्लेवरनेस से आपका फ़ायदा उठा रहा था, आपके साथ गलत कर रहा था, वो सिचुएशन अब एंड होने वाली है। तो ये जो साइकिल है ये एंड होगी और इसके बाद जो न्यू बिगनिंग हो रही है वो पीसफुल हो रही है। बहुत ही शांति से आप अपना जीवन जो है आगे का जीने वाले हो। ये पीस आपने बहुत वक्त से फील नहीं किया था और आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी वक्त से आप इस भाग-दौड़ में लगे हुए हो, जहाँ आपको प्रूव करना है कि आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया। वो सारी ही प्रोसेस होने लगेंगी और चाहे जिस भी तरीके से हो, मैंने आपको बोला कि ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी लेकिन आपके फेवर में होंगी। तो ये जो एनर्जीज है ख़त्म होंगी ना, तो ये आपको कुछ गिफ्ट्स देकर जाएंगे। अगर आप मेंटली परेशान थे तो आपको वो मेंटल पीस मिलेगा। अगर आप फाइनेंसिस को लेकर परेशान थे तो आप अपने काम में अपने, या तो आप नया बिजनेस शुरू कर दोगे या आप जो काम कर रहे थे उसी को इतना बड़ा कर दोगे, उसी में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि फाइनेंसिस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले थे, वो नहीं हो रहा था, तो कोई चीज़ आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि बहुत सिंपली आप वो काम कर पाओगे। दूसरा, अगर फैमिली से रिलेटेड मैटरों में डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी फैमिली या जिन लोगों के साथ आप चैन से रहना चाहते थे, जो लड़ाइयाँ आप ख़त्म करना चाहते थे, फाइनली वो ख़त्म होंगी और अच्छी बात ये है कि वो आपके फेवर में ख़त्म हो रही हैं। तो ओवरऑल जो है पर्सन से रिलेटेड साइकिल्स मुझे ज़्यादा दिख रही हैं कि वो किसी एक पर्सन की वजह से आप परेशान थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और फाइनली अब उस पर्सन की जो शेडो थी आपके ऊपर, उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज थी आपके ऊपर, वो ख़त्म हो जाएंगी और एक पॉजिटिव रे जो है वो आपके ऊपर पड़ने वाली है, जिससे आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। और देख लेते हैं कि क्या रिचुअल है जो आपको फॉलो करना है फुल मून नाइट को, जिससे क्या हो कि ये जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं इनका अमाउंट और इंक्रीज हो जाए, आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो और ये सब कुछ जो रिसीव करना है आपको, ये आप इजीली रिसीव कर पाओ। तो इसलिए मैं आपको एक रिचुअल बताऊंगी जो आपको करना है फुल मून नाइट को। आप लोगों को फुल मून नाइट में कोई भी एक वेजिटेबल या फ्रूट जो डायरेक्टली ज़मीन में से निकलता है, जैसे कि कैरेट या रेडिश, ये ज़मीन में से निकलती है ना, मतलब उसके अंदर गड़ी होती हैं, तो आपको ऐसी कोई चीज़ खानी है। लेकिन कैसे खानी है, आपको पहले रात में फुल मून नाइट वाले टाइम पर चांद की रोशनी में उसे रखना है और उसके बाद सुबह उसे खाना है। यानी कि सारी एनर्जीज जो है मून की, वो जब उस फल में या वेजिटेबल में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उसके बाद सुबह आराम से फ्रेश फील करने के बाद आपको उसे खाना है। ये आपको रिचुअल जो है वो फॉलो करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी फल या वेजिटेबल या जो भी चीज़ आप रख रहे हो खाने के लिए, कोशिश करें कि आप उसे इस तरीके से रखें कि वो खराब ना हो या कोई भी कीड़ा या कोई और चीज़ उसे खराब ना करे, क्योंकि फिर वो आप खाओगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ उसमें मून की एनर्जीज जो है वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए।
अगर ऐसा है कि आप डायरेक्टली मून की एनर्जी में नहीं रख सकते हो तो आप किसी ट्रांसपेरेंट बर्तन में रख सकते हो, और आप चाहो तो अपने घर में भी रख सकते हो, लेकिन घर में आपको क्या करना है, किसी विंडो के पास या किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ मून की जो लाइट है उसकी प्रेजेंस हो। उसके बाद मॉर्निंग में आपको वो चीज़ खा लेनी है, तो इससे क्या होगा, मून की जो सारी एनर्जीज है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जब आपको खाओगे तो वो आपको एनर्जीज मिल जाएंगी जो आपके लिए ये सारी चीज़ें जो आपको रिसीव करनी है उसमें आसानी देंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था समाधि का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। फुल मून के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ की वो ख़त्म हो जाती है। हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, बट ऐसा होता है। और अभी जो रीडिंग्स मैंने की हैं, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स जो है किसी पर्सन की लाइफ में वो इस फुल मून के साथ ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल मून है और इसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जब ये फुल मून होता है तो पता है क्या होता है, जो आपकी एनर्जीज है ना, जो आपका नेचर है, आपका बिहेवियर है, आप ये नोटिस करोगे कि फुल मून से कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले आपकी वो एनर्जीज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। नाइन ऑफ स्टार्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ स्टाफ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, मैं उनके लिए एक बात बोलूँगी कि आप लोग शायद बहुत इनोसेंट हो और बहुत इजीली किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो, और अगर आप किसी को अपना मान लेते हो ना, तो उसके बाद कभी भी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि वो इंसान क्या कर रहा है आपके साथ, या क्या वो कुछ गलत कर रहा है। ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं देते। आपके लिए एक बार रिश्ता बन गया तो बस बन गया, और फिर आप उसे निभाते हो। लेकिन कभी कभी हमारी इनोसेंस जो है, उसकी वजह से हम रियल फेस लोगों के नहीं देख पाते। और मैं यही देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जो आपके सामने बहुत अच्छे हैं, फेस पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे से वो आपके सगे नहीं हैं। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो वो आपको अपना नहीं मानते, और आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि वो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने देना चाहते। वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो जेलस फील करते हैं, और कुछ भी आप रिसीव करते हो तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो कंटिन्यूसली आपके लिए ना इल थिंकिंग रखते हैं कि आपको कुछ मिल ना जाए। आपकी कामयाबी से उन्हें प्रॉब्लम है, आपके खुश होने से उन्हें प्रॉब्लम है, और वो आपके साथ भी सिर्फ इसलिए जिससे कि आपसे उन्हें कोई फ़ायदा हो जाए। ऐसे कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। आप में से कुछ लोग शायद जानते हो, अंदाज़ा है, बट इग्नोर कर देते हो, और कुछ लोग जानते ही नहीं हो। तो इस फुल मून के साथ क्या हो रहा है, आपकी लाइफ से ऐसे इंसान जो हैं, जो सामने अलग हैं और पीछे से अलग हैं, ये एग्ज़िट करने वाले हैं। चीज़ें इस तरीके से होंगी
कि वो इंसान, वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब होने वाली है। आपको शायद लगे कि रिश्ता ख़त्म हो गया या ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये क्या हुआ है, लेकिन ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उस इंसान से रिलेटेड वो आपकी लाइफ से जा रही हैं, और इस वजह से कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे, क्योंकि ये इंसान ये दिखाता है कि वो आपका अपना है, और इस वजह से आपका उस इंसान के साथ रिश्ता है। अब उस इंसान का आपसे दूर जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे, कुछ लोगों से आपके कभी रिश्ते थे और वो रिश्ते ख़त्म भी हो गए, लेकिन फिर भी उस रिश्ते की, उस बॉन्ड की कुछ एसेंस जो है वो अभी आपकी लाइफ में बची थी, आपको पता नहीं है, और उस वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रही थी। ये ऐसा नहीं है कि उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी थी, मैं ये कहूँगी कि एक रिश्ता जो ख़त्म हो गया था या एक बॉन्ड जो था वो ख़त्म हो गया था, वो अब आपके लिए भी ज़रूरी नहीं था, उस इंसान के लिए भी नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसकी एसेंस बाकी थी, वो फाइनली आपकी लाइफ से जो है वो ख़त्म हो रही है। और वो, मैं यही बोलूँगी, जब कोई चीज़ हमें सर्व नहीं करती तो वो हमारे लिए नेगेटिव है। जो खाना आपको खाना नहीं है वो अगर आप अपने घर में रखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो सिर्फ जगह घेरेगा, वो सिर्फ स्पेस लेकर जाएगा। जो कपड़े आपको नहीं पहनने, अगर वो भी आपने अपनी वार्डरोब में रखे हुए हैं जो आप कभी नहीं पहनोगे, तो वो स्पेस तो घेर रहा है ना, वहीं आप कुछ नया रख सकते हो। तो हर वो पुरानी चीज़ जो आपके काम की नहीं है, वो आपकी लाइफ का एक स्पेस जो है वो घेर रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कुछ मेमोरीज भी होती हैं हमारे अंदर, जो हमें सर्व नहीं करते, बट हम उन्हें कैरी कर रहे होते हैं कभी कभी, इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें उन्हें रिलीज करना है। तो ये जो इमोशनल हीलिंग हो रही है आपकी, जिसकी वजह से कुछ पुराने, जो मैं नेगेटिव ना बोलूँ तो मैं ये कहूँगी, वो पुरानी चीज़ें जो आपके काम की नहीं थी, वो कहीं ना कहीं इमोशनली रिलीज होंगे आपके अंदर से। और ये जो है, ये साइकिल को कंप्लीट होने के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो भी पुरानी चीज़ें आपके काम की नहीं थी वो आपकी लाइफ से जाएंगी, चाहे वो कोई इंसान हो, वो कोई सामान हो, या आपकी कोई पुरानी मेमोरी हो, किसी रिलेशनशिप की यादें हो, जो आप इंटेंशनली कॉन्शियसली याद नहीं कर रहे थे बट आपके अंदर थी, आपको पता नहीं था। ऐसा होता है बहुत बार, हमें नहीं पता होता, हमारे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में बहुत कुछ होता है। तो वही जो है वो रिलीज हो रहा है इस फुल मून के साथ, और इसकी वजह से एक नेगेटिव बर्डन जो आपके काम का नहीं था वो आपकी लाइफ से जा रहा है, और ये बहुत जल्दी हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि वो हर एक चीज़ जो आपके काम की नहीं थी वो जा रही है आपकी लाइफ से। उसके साथ साथ कुछ लोग अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो फिजिकली कोई चीज़ें ऐसी कर रहे थे या इंटेंशनली वो नेगेटिव एनर्जीज बार बार आपकी तरफ अगर सेंड कर रहे थे, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। और इस वजह से बहुत बार अगर आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी लाइफ में सही जगह जा रहे हो, फिर भी काम बन क्यों नहीं रहे, कुछ चीज़ें आप करना चाहते हो बट हो क्यों नहीं पा रहे, आप फैसले लेते थे और आप मेहनत भी करते थे, स्ट्रगल भी करते थे, लेकिन बहुत बार अपनी अपनी लाइफ में ये महसूस किया होगा कि आपके काम नहीं बनते हैं। और उसका रीज़न ये था कि कुछ लोग इंटेंशनली ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आए। मैंने आपको बताया कुछ लोग हैं आपके अराउंड ऐसे, कुछ रिश्ते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ हैं, आपको उनसे कोई मतलब भी नहीं है बट फिर भी वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आप वो नहीं चाहते कि आप कुछ रिसीव करो। कभी कभी होता है हमारे साथ ऐसा, बट ठीक है, जो भी है, अगर हमारे साथ हो रहा है वो यूनिवर्स ने सोचा है और यूनिवर्स ही उसे ठीक कर रहा है, तो वही आपके साथ हो रहा है कि फाइनली, मैं रिसीविंग की बात करूंगी तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी कि ये जो नेगेटिव साइकिल है इसके कंप्लीट होने के साथ साथ आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है कि फाइनली अब आप, मैं ये कहूँगी कि अगर अब आप कोई बीज डालोगे तो पौधा ज़रूर लगेगा। शायद इससे पहले कुछ ना कुछ हो जाता था और वो पौधा नहीं लग पाता था, या लगता भी था तो कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाता था। और कुछ टाइम से तो शायद आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ये फील कर रहे होगे जैसे कि कोई एक पावर है जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है, कोई एक पावर है जिसने आपको रोक दिया है, आपकी लाइफ को रोक दिया और कुछ पॉजिटिव नहीं होने दे रही है। तो वो जो पावर है वो कट होने वाली है, वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से जाने वाली हैं, और फाइनली आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। उसके साथ साथ कि जो नई शुरुआत होंगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है फ्यूचर के लिए, यानी कि बहुत प्रॉस्पेरस एबंडेंट जो बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी ये शुरू होगा। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस पॉजिटिव हैं।
आप बहुत अलग-अलग लोगों से मिलोगे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोग आपकी लाइफ में आएँगे जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाएँगे। उसके साथ-साथ जो भी पर्दे थे आपकी आँखों के सामने वो खुल जाएँगे, इसीलिए मैंने बोला आपको क्लैरिटी मिल रही है। जब एक बार हमें पता चलता है कि हम कुछ लोगों पे ईज़िली ट्रस्ट कर लेते थे लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं थे, वो हमें अपना नहीं मानते थे, सिर्फ़ ऐसा दिखा रहे थे, तो हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ़ में चीज़ें हर तरीके से देखते हैं, सिर्फ़ इमोशनल होकर नहीं देखते। और ये ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान हमारी तरह नहीं होता, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला ये साइकिल जो कंप्लीट हो रही है उसके साथ जो न्यू बिगनिंग हो रही है ना, वो आपको एक अलग पर्सन बना देगी। और ये जो पर्सन है ये पहले से बहुत बेटर है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, और वो इंसान हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करेगा क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो रही है उसके बाद आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो बहुत पॉजिटिवली होंगी। तो ओवरऑल जो है फुल मून की एनर्जीज के साथ क्या हो रहा है, आपकी जो नेगेटिव साइकिल्स थी, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने दे रही थी, किसी भी तरीके की साइकिल्स, मेमोरी या इंसान जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने दे रहे थे, वो नेगेटिव साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होने वाली है। दूसरा, अगर आपकी हीलिंग जर्नी चल रही थी, मैंने आपको बताया कि आपकी जो हीलिंग जर्नी चल रही है, तो हीलिंग जर्नी के दौरान क्या होता है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसमें से कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है वो रिलीज़ हो जाती है, चाहे वो पुरानी मेमोरी हो या किसी के साथ का कोई बॉन्ड हो या कुछ भी हो, कोई ट्रॉमा, कोई पुराना मूवमेंट जो हमें पेन दे रहा है, वो सारी ही चीज़ें रिलीज़ होती है बेसिकली जो आपको सर्व नहीं करा। तो क्योंकि आप हीलिंग जर्नी में थे तो बहुत वक्त से आप ये फील कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, बस लाइफ ऐसा चल रही है, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो ये जो चल रही है ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही थी, आपको पता नहीं है, लेकिन स्लोली स्लोली आपकी जो बॉडी है उसमें से वो चीज़ें रिलीज हो रही थी जो आपके काम की नहीं है। और ये जो प्रोसेस जब चलती है तो हमें लगता है कि लाइफ जैसे रुकी हुई है, बट रुकी हुई नहीं होती, ये हमें दिखती नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो जो आपकी हीलिंग जर्नी चल रही थी वो अब फाइनली कंप्लीट होने वाली है इस फुल मून के साथ, यानी कि आपकी हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, आप ओवरऑल पूरी तरह से हील हो चुके हो और जो भी नेगेटिव था वो सब रिलीज हो गया है, जिसके बाद एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है और आप एक नई शुरुआत करने वाले हो जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। अबंडेंस में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और ये अबंडेंस क्यों आ रही है, क्योंकि फाइनली बिकॉज ऑफ हीलिंग, या फिर जो लोग अच्छे नहीं थे वो आपकी लाइफ से जाने, साइकिल कंप्लीट होने पर क्या हो रहा है ना, हर एक तरीके से आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव चीज़ थी वो जा रही है दूर। और जब वो दूर जा रही है तो क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में जगह बन रही है, आप बड़े वेसल बन रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, इजीली रिसीव कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपकी अलमीरा में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े भरे रखे तो आप नए नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। तो कुछ वक्त से आपकी लाइफ में वो जगह बन रही थी जहां आप अबंडेंस जो है, जो आपको रिसीव होने वाली है फ्यूचर में, वो रिसीव कर पाओ। उसके लिए आपके पास स्पेस हो, तो वो स्पेस यूनिवर्स ने बना दिया है। इसलिए ये जो स्पेस बनाने वाली जो जर्नी थी, ये जो हीलिंग की जर्नी थी, ये अब कंप्लीट होगी और नई जर्नी जो आपकी लाइफ की है वो स्टार्ट होगी। और देख लेते हैं क्या रिचुअल है जो आपको फॉलो करना है फुल मून नाइट को, जिससे कि आप इजीली रिसीव कर पाओ ये पॉजिटिव चीज़ें। बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, अच्छी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो। कुछ लोग स्पिरिचुअली भी बहुत कुछ रिसीव करेंगे, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, क्योंकि अब आपके अंदर से जो पुरानी मेमोरीज थी वो रिलीज हो गई हैं, तो आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। और अगर कुछ लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे तो वो भी आपको मिलेंगे। तो बहुत वक्त शायद आपको लगा हो कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, बट वो टाइम खराब नहीं था, वो क्या था कि आपकी हीलिंग चल रही थी। तो उस वक्त कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। आप लोगों के लिए जो रिचुअल है वो ये है कि फुल मून नाइट को सोने से पहले आपको कुछ देर मेडिटेशन करना है। ये जो मेडिटेशन आपको करना है ये या तो आप मून की तरफ देखकर कर सकते हो, यानी कि आपकी आईज जो है वो मून की तरफ है, खुली हुई है, और कुछ देर आप सिर्फ उस मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी एनर्जीज ऑब्जर्व कर रहे हो, और उसके बाद आप आकर सीधे सो जाओगे। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है मून को ऐसे देख पाना डायरेक्टली, किसी भी वजह से अगर पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है,
एक लाइट जलानी है। आप किसी भी तरीके की लाइट जला सकते हो। ये जो लाइट आपको जलानी है ये ऐसी वाली नहीं कि आपको बल्ब ऑन करना है या ट्यूबलाइट, ऐसी वाली लाइट नहीं। आपने कोई दिया जला लिया या कोई कैंडल जला ली, तो इस तरीके की जो फायर होती है वो आपको जलानी है और कुछ देर उस फायर को मून समझकर उस पर मेडिटेशन करना है और उसके बाद सोने जाना है। उसके डायरेक्ट बाद आपको सोने जाना है, उसके बाद आपको कोई और काम नहीं करना। तो इसलिए ये आप बिल्कुल सोने से पहले करो कि बिल्कुल जब आप सोने जाने वाले हो उससे पहले आपने 10 मिनट या 5 मिनट जितनी देर आप कर सकते हो लाइट के सामने यानी कि फायर के सामने मेडिटेशन किया या फिर आपने डायरेक्टली मून के सामने मेडिटेशन किया। अगर ऐसा है कि आप मून देख सकते हो लेकिन वहां बैठकर मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप जाओ, सोने से पहले ही करना है। सोने से पहले आप गए, आपने काफी देर सिर्फ मून को देखा, उसके बाद आपको उस मून की जो इमेज है उसको अपनी आंखों के सामने अपने ब्रेन में रखना है और चुपचाप अपने घर पर वापस आना है और सोने चले जाना है। और जब आप सोओगे तो आप मेडिटेटिव स्टेट में सोओगे उस मून को विजुअलाइज करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके की वो जो मून की एनर्जीज है वो आपको मिलेंगी और ये जो नेगेटिव एनर्जीज है इनको रिलीज करने में और हेल्प करेंगी और आप जो पॉजिटिव रिसीव करने वाले हो, जो अबंडेंस रिसीव करने वाले हो, वो इजीली कर पाओगे। तो इस तरीके से जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए उस तरीके से आप इस रिचुअल को फॉलो कर सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था आत्मन का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। Five of Swords, Nerves, Eight of Cups. Queen of Swords, Four of Swords, Wheel of Fortune and Six of Swords. जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी परेशान हो काफ़ी वक्त से। या तो वो पर्सन आपसे दूर जा चुका है या फिर अभी भी वो आपकी लाइफ में है लेकिन आप उसके साथ खुश नहीं हो। और रिलेशनशिप में क्या होता है ना, एक टाइम के बाद किसी एक इंसान के साथ हम रह भी नहीं पाते और उसके बिना भी नहीं रह पाते। तो वो सिचुएशन ना हमारे लिए बिल्कुल एडिक्शन जैसी हो जाती है कि हमें पता है ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए गलत है, बट फिर भी हम उस चीज़ से छूट नहीं पाते। तो मोस्टली लोगों के साथ मैं यही देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप के साथ यही चल रहा है कि एक इंसान था आपकी लाइफ में जिससे प्यार था, बहुत अपनापन था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि आप दो लोग साथ में नहीं रह पा रहे हो। कौन कितना गलत था, किसकी कितनी गलती है, उस बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी जानना ज़रूरी नहीं है। यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो ये है
कि फाइनली आप उस एडिक्शन से बाहर निकल रहे हो। मोस्टली लोगों के साथ ये एडिक्शन रिलेशनशिप का है, यानी कि आप किसी रिश्ते में थे और उस रिश्ते में अब आप नहीं रह पा रहे थे, या फिर आप उस रिश्ते से बाहर तो निकल गए लेकिन उस पर्सन की यादें, उसने जो आपके साथ किया, आपको जो दुख पहुंचा या उसको आपने जो हर्ट किया, ये जो बातें थी, आप कहीं ना कहीं इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो फाइनली इस फुल मून के साथ क्या होगा, वो जो एनर्जीज हैं जिसमें आप फंसे हुए थे, जिन यादों में आप फंसे थे या जिस रिलेशनशिप में आप फंसे थे, वहाँ से आप बाहर निकलोगे। तो ये समझ लो बहुत वक्त से आप कैद थे, अब आप उस कैद से बाहर निकलोगे। ये कैद किसी फिजिकल रिश्ते की भी हो सकती है, यानी कि उस इंसान के साथ आप थे, उस कैद से बाहर निकलोगे, या फिर ये कैद सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों की, आपके थॉट्स की हो सकती है। वो इंसान तो आपसे दूर चला गया लेकिन आप अभी तक उसकी कैद में थे। मैं मोस्टली लोगों के साथ ये बोलूँगी कि जो रिश्ता था वहाँ आपको शायद धोखा मिला या दर्द मिला या दुख मिला, जिस वजह से आप उस रिश्ते से निकले। लेकिन उसके बाद भी आप हमेशा यही क्वेश्चन करते रहे कि मैंने गलत इंसान से प्यार क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था फिर। तो आप इस सब में फंसे हुए थे। फाइनली आप उससे बाहर निकलोगे। कुछ लोग कुछ उम्मीद बांध के बैठे थे कि जैसे कि किसी इंसान के वापस आने की आपको उम्मीद थी जिसके साथ आप रिश्ते में थे। मोस्टली लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है जो इस फुल मून के साथ ख़त्म हो रही है। तो मैं पहले रिलेशनशिप का ही बताऊँगी, उसके बाद अगर मुझे कुछ मैसेजेस मिलते हैं तो मैं वो आपको बताऊँगी। बट हाँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें ही हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे मुझे दिख रही हैं। तो मैं जो आपको बता रही थी वो ये कि कोई इंसान रिश्ते से दूर हो गया था, यानी कि अलग हो गया था, फिर भी वेट कर रहे थे आप कि शायद वो इंसान वापस आया जाए, शायद हम फिर से एक हो जाएं। तो फाइनली आपको एक क्लोजर मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है। और द मोमेंट ये फाइनल होगा तब आप जो है आगे बढ़ोगे। ये जो फाइनल डिसीजन आपको पता लगने वाला है कि वो इंसान कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आपको पता है कि वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, या तो उसने कुछ ऐसा कर दिया है या आपको किसी और तरीके से पता चला है। बट आपको ये कंफर्मेशन मिलने वाला है, कैसे भी मिले यूनिवर्स आप तक ये न्यूज़ पहुंचा देगा कि अब वो इंसान आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। और जब आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा ना, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए इस फुल मून की एनर्जी के आसपास क्या होगा, इस फुल मून की एनर्जी से पहले कुछ वक्त तक आप बहुत परेशान रहोगे, इरिटेटेड रहोगे। ये जो तकलीफ वाली एनर्जीज है ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगी, लेकिन फुल मून के बाद धीरे 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 वो जो एक्सट्रीमिटी है वो कम होने लगेगी और फाइनली आप आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप अपनी लाइफ को दो तरीके से देख पा रहे हो। एक जो लाइफ जो आप जीना चाहते हो, जो बहुत बेटर लाइफ है, हेल्दी है, अच्छी है, स्पिरिचुअल है। वहीं एक लाइफ वो भी है जहां आप फंसे हुए हो और हम बोलते हैं ना फिजिकलिटी में फंसे हुए, यानी कि आप सिर्फ प्लेजर और डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं आगे जा पा रहे हो, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये दो लाइफ आपके सामने है और आप ये दोनों जी सकते हो, इन दोनों का एक्सपीरियंस है आपके पास। और काफ़ी वक्त से आप ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि आप एक हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हो, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच लेती है, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई होती है ना। तो वो आदतें आपको पीछे छोड़ देती है। आप मेडिटेशन करने के बारे में सोचते हो, फिर आपको लगता है छोड़ो। आप सोचते हो आप हेल्दी खाओ, फिर आप क्या करते हो, हेल्दी ना खाकर कुछ ऐसा खा लेते हो जो आपको टेस्टी लगता है, और उस वजह से फिर जब आप ये कर लेते हो फिर आपको गिल्टी फील होता है। तो आप इस चीज़ में फंसे हुए हो कि कहीं ना कहीं आप उस फिजिकलिटी से ऊपर निकलना चाहते हो जो आप निकल नहीं पा रहे। और फाइनली इस फुल मून के साथ आपको वो एनर्जी मिलेगी कि आप इस सबसे आगे बढ़ पाओगे। आप अपने एडिक्शन छोड़ दोगे, जो बैड हैबिट्स जो आप छोड़ना चाहते थे, चाहे वो कुछ भी हो, सुबह जल्दी उठना हो, मेडिटेशन शुरू करना हो, वर्कआउट स्टार्ट करना हो, हेल्दी ईटिंग हो, ये कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है ओवरऑल। ठीक है, तो आप ऐसा एक डिसीजन ले पाओगे और एक हेल्दी जर्नी जो है वो शुरू कर पाओगे। दूसरा जो रिलेशनशिप का मैंने बताया उसमें भी यही है कि फाइनली जब आप इससे बाहर निकलोगे उसके बाद ही आप नया रिश्ता बना पाओगे। तो जो आप लोग हो वो रिसीव करने वाले हो कुछ अच्छा, और उससे पहले का जो नेगेटिव है वो खत्म हो गया इस फुल मून की एनर्जी के साथ। रिसीविंग की अगर हम बात करें तो आप लोग कॉन्फिडेंस रिसीव करने वाले हो,
और इसका रीज़न ये है कि जब आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रख के एक हेल्दी लाइफ चूज़ करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप चीज़ें कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर यही लगता रहता है ना कि हम फेलियर हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आप रिसीव करने वाले हो। आप बहुत टाइम से फंसे हुए हो, ये करना तो है, कर नहीं पा रहे, कैसे करें, कैसे होगा, उस इंसान को भूलना तो चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे, कैसे करें। तो इन चीज़ों में आप फंसे हुए, इस वजह से आप ना बहुत परेशान रहते थे इंटरनली, चाहे बाहर से किसी को ना देखे। फाइनली जब ये हो जाएगा, इन चीज़ों से आप ऊपर निकल जाओगे, आपको ये लगेगा कि हाँ, हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। बेसिकली जैसे ही वो चैप्टर क्लोज होगा, नो मोर वेटिंग, नो मोर एक्सपेक्टेशन कि अब ऐसा हो जाएगा या वो इंसान वापस आ जाएगा, शायद रिश्ता रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप फाइनली रिलैक्स कर पाओगे। और इन सब चीज़ों की वजह से मैं ये बोलूँगी कि आप मेंटली परेशान थे और उस वजह से कहीं न कहीं कोई फिज़िकल इलनेस भी आपकी लाइफ में थी, तो वो भी अब ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर कोई प्रोलॉन्ग बीमारी चल रही थी, किसी भी चीज़ को लेकर आप फिज़िकली परेशान थे, कहीं पेन रहता था या हेडेक होता था या बार-बार कोल्ड हो जाता था, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको हो रही थी काफ़ी टाइम से, फाइनली वो जो है वो बंद हो जाएगी और क्या होगा, आप रिकवर हो जाओगे। रिकवर क्यों हो जाओगे? क्योंकि मेंटली जिस चीज़ को लेकर परेशान थे वो अब ख़त्म होने वाली है। और ये जो प्रोसेस चलने वाली है ना फुल मून के साथ, पहले क्या होगा, पहले आपको अच्छा लगेगा कि फाइनली आप उन सब एनर्जी से बाहर निकल गए जिनमें थे। पूरे टाइम या तो खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या खुद से ही ये कह रहे थे कि तुम ही कुछ नहीं कर पा रहे हो। ना तो तुम हेल्दी लाइफ चूज़ कर पा रहे हो, तुम उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके की आप खुद को क्रिटिसिज्म दे रहे थे बार-बार और उस वज़ह से क्या हो रहा था, आप मेंटली परेशान थे और उस वज़ह से बीमार हो रहे थे। तो क्या होगा, जब ये बंद होगा, जब ये ख़त्म होगा तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट फ़ील होगा, अंदर से अच्छा महसूस होगा कि फाइनली जो आप करना चाहते थे वो आपने किया। उसके बाद आप रिलैक्स करोगे, रिकवर करोगे, हीलिंग होगी आपकी। और जब ये हीलिंग हो जाएगी, मैं बोलूँगी शायद फुल मून के बाद 1 महीने तक आपकी हीलिंग जर्नी चलेगी, जहाँ चीज़ें ठीक होने लगेंगी। जो बिखरा हुआ था वो ठीक होने लगेगा और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, 1 महीने के बाद फुल मून के आप ये महसूस करोगे कि आपकी लाइफ में आप लकी हो गए हो। अचानक से आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें और न्यूज़ मिलने लग जाएँगी। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो रिसीव करोगे, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला था वहाँ से आपको चीज़ें मिलने लगेंगी। आपको इंट्यूशन जो है वो अच्छी आने लगेगी और उसके बाद आप ना सिर्फ रिसीव करोगे। तो बेसिकली जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ साइकिल्स थी, जितनी भी जिनमें आप फंसे हुए थे बहुत वक्त से और खुद के अंदर आप कमज़ोर फील कर रहे थे, जिसकी वजह से फिजिकली आपने इलनेस मैनिफेस्ट कर ली थी, वो अब ख़त्म होगी। पहले आपकी हीलिंग होगी फिजिकल, देन फिर इमोशनल और उसके बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव करोगे जिसमें कि एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स, न्यूज़, गुड न्यूज़ बेसिकली वो आप रिसीव कर सकते हो। और इस सब के साथ क्या होगा कि जो पास्ट को लेकर जब भी आप पहले सोचते थे तो आपको सिर्फ नेगेटिव बातें याद आती थी। धीरे-धीरे जब आप हील हो जाओगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतर होने लगेंगी, तो उसके बाद जब आप अपना पास्ट भी याद करोगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा और जो जर्नी है जो आप शुरू करोगे अब, उसमें आप आगे ही जाते जाओगे। आपके जो छोटे-छोटे कर्मा हैं वो रिज़ॉल्व होते रहेंगे धीरे-धीरे और ना आपको सरप्राइज़ेज़ मिलते रहेंगे और आप एन्जॉय करोगे इस लाइफ को, जो जर्नी शुरू होगी उसको एन्जॉय करोगे। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि अभी तक अगर मैं छोटे में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी, चाहे केस कोई भी हो, रिलेशनशिप का हो, प्रोफेशन का हो, किसी आदत का हो, किसी भी चीज़ का हो, ओवरऑल क्या हो रहा है कि आप बहुत वक्त से कुछ करना चाहते थे। आप भी जानते हो कि आप इस एनर्जी से, इस फीलिंग से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे। फाइनली इस फुल मून के साथ आप जो करना चाहते थे, आप जिस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, फाइनली आप उसे बाहर निकलोगे और इस फुल मून के साथ आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू होगी। पहले आप हील करोगे, देन फिर आप रिसीव करोगे और सिर्फ 1 महीने के अंदर आप रिसीव करना शुरू कर दोगे। बहुत ही स्पीडी रिकवरी होगी आपकी। अगर कोई भी इलनेस आपको थी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अगर आप किसी बीमारी को लेकर बहुत टाइम से परेशान हो तो वो बीमारी आपकी ख़त्म होने वाली है और उसके बाद आपकी लाइफ में जो अच्छा आपने कभी सोचा भी नहीं था वो भी चीज़ें होने लगी। मतलब कि आपने जो मांगा भी नहीं था ना वो भी आप मैनिफेस्ट करोगे। तो सारी ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने खुद पे भरोसा रखा, सही डिसीजन लिया।
नो डाउट फुल मून की वजह से ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये एनर्जीज जो है वो चेंज हो रही है। बट अगर आपने ट्राई नहीं किया होता इससे पहले से, आप बहुत वक्त से अगर इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, तो सोनली सिर्फ मून की एनर्जी ये चेंजेस आपके अंदर नहीं ला पाती। आपने भी खुद से हमेशा चाहा है अच्छी ज़िंदगी जीना, आपने हमेशा चाहा है कि आप हैप्पीनेस चूज़ करो, इसी वजह से आप वो चूज़ कर पा रहे हो। हाँ, शायद बहुत वक्त तक आपको लगा हो कि आप चाहते हो करना, लेकिन आपकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप कर पाओ। तो बहुत बार आपको ऐसा लगा हो कि आप हार रहे हो, आप हार रहे हो, लेकिन क्योंकि आपके मन में था, आप चाहते थे, आपकी डिज़ायर यही थी कि आप इस सब से बाहर निकल के खुशियाँ चूज़ करो, खुश रहो और एंजॉय करो लाइफ को। इसीलिए फाइनली ये हो रहा है कि फुल मून के साथ वो नेगेटिव एनर्जीज, आपके अंदर के एडिक्शन जो आपको रोके हुए थे, एक दलदल जो है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा था, उससे आप बाहर निकल जाओगे। और उससे बाहर निकलने के बाद जो बहुत ही फ्रेश लाइफ आप जीने वाले हो। और देख लेते हैं कि क्या रिचुअल है जो आपको फुल मून पे फॉलो करना है, जिससे कि ये चीज़ें और इजीली आप रिसीव कर पाओ। मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, कहीं ना कहीं एक चीज़ आपके अंदर मुझे दिख रही है कि आप खुद से परेशान थे, क्योंकि आप खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, आप चाहते थे कि आप कुछ चीज़ें करो लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे थे। फिर आपको खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों आप जिस तरीके से अपने आप को देखना चाहते हो उसके लिए स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। तो फाइनली ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएगी कि जो आप चेंजेस अपने अंदर लाना चाहते थे और आपको लग रहा था आप नहीं ला पा रहे हो, वो आप लेकर आ पाओगे। और सिर्फ ये कुछ चेंजेस लाने से देखना आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुली चेंज होने वाली है फ्यूचर में। और मैं आपकी तारीफ करूंगी इस बात के लिए कि आपने स्लोली स्लोली ट्राई किया एटलीस्ट कि हाँ, आपको अपनी लाइफ में हमेशा ऐसी एनर्जीज में दुखी परेशान नहीं रहना है, और आप ये चाहते थे कि आप अपनी खुशियाँ चूज करो। आप लोगों के लिए एक सिंपल सी रेमेडी है कि अगर बहुत टाइम से आप कोई क्रिस्टल पहनने की सोच रहे थे, तो वो आपको फुल मून नाइट के बाद नेक्स्ट डे पहनना है। और अगर आप लोग ऑलरेडी क्रिस्टल्स पहनते हो और कुछ वक्त से आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपको फुल मून वाले टाइम पर उन्हें चार्ज करना है अच्छे से फुल मून की रोशनी में, और उसके बाद उन्हें पहनना है। लेकिन हाँ, जो भी ज्वेलरी या क्रिस्टल या कुछ भी आपके अराउंड है आपके घर में, कोशिश करो कि उसकी क्लींजिंग करो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि फुल मून की जो रोशनी है उसमें एक पानी रख दो आप पूरी रात के लिए, और जब वो पानी सुबह आप उठाओ, आपको लगे कि उसमें पूरी फुल मून की जो एनर्जीज हैं वो एब्जॉर्ब हो गई हैं, तो उस पानी को अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा उसका छींटा मार देना। उससे क्या होगा कि पूरे आपका जो स्पेस है वो क्लिनज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करनी है, आपको क्लिनजिंग करनी है, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं ये और अच्छे से रिलीज हो जाए। तो आपको पानी रख सकते हो, या डायरेक्टली अगर आप कोई चीज़ चार्ज करना चाहते हो तो इस फुल मून में ज़रूर करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चाहो तो वो पानी जो आपने चार्ज किया है वो आप खुद भी पी सकते हो, पी लो तो अच्छी बात है। अगर आपको फील हो कि आप पीना चाहते हो, उससे क्या होगा, जो फुल मून की एनर्जीज आपके अंदर जाएंगी वो सारी ही नेगेटिविटी को रिलीज कर देंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।